हमारे बीच में हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैं और आज प्रभु जी हमें एक विचित्र स्थान पे लेके आए हैं जहाँ पे कि हम एक ज़मीन के नीचे जाती हुई कोई सड़क देख रहे, सीढ़ी देख रहे हैं। तो प्रभु जी से पूछते हैं कि ये चीज़ है क्या और क्यों हम यहाँ पे आए हैं। तो प्रभु जी ये कौन सा स्थान है और क्यों हम यहाँ पे आए हैं? तो ये भागवत के अंदर बताया गया है, ऋक्षराज बिलम भीमम, भागवत के 10वें स्कंद में आया है कि जब सत्राजीत के पास जो सम्यक तक मणि थी, उस मणि को उनके भाई प्रसन्नजीत ने लेकर के जंगल की यात्रा करी और यहाँ पर शेर का आक्रमण हुआ, तो शेर वो मणि लेकर के इस गुफा में आया। इस गुफा में भगवान राम के परम भक्त जामवंत त्रेता युग से यहाँ रहते थे और उनके पुत्र, उनकी पुत्री सभी इस गुफा के अंदर रहा करते थे। ये बड़ी प्राचीन गुफा है जो कि त्रेता युग के काल से गुफा है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आए और उन्होंने द्वारका में अपना स्थान बनाया, तो भगवान पर दोष लगा कि जो सम्यक तक मणि है, जो प्रतिदिन 77 किलो सोना प्रकट करती थी, वो मणि जो है वो चोरी कर ली कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण उस मणि को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और पता चला कि इसके अंदर जामवन रहते हैं। तो उन जामवन से उस मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान यहाँ पर आए थे। तो क्या भगवान उस मणि को अंततः प्राप्त कर पाए? हाँ, भगवान जब आए यहाँ पर तो 28 दिनों तक जामवन का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण जो है वो पूर्व जन्म में राम ही थे, तो रामचंद्र भगवान के रूप में उन्होंने वादा किया था 27 दिन मैंने रावण से युद्ध किया है, तो मैं जामवन जी आपके साथ भी युद्ध करूंगा, लेकिन अभी समय खत्म होगा क्योंकि मुझे वापस अयोध्या जाना है, तो अगले युग में मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि उनके बराबर का युद्ध करने का कौशल किसी में नहीं था। एक जामवन जी में 1 लाख शेर के बराबर की शक्ति थी, तो इसलिए वो 1 लाख शेर के बराबर की शक्ति जिसमें वो कौन युद्ध करेगा। एक बार रावण को झापड़ मारा था तो वो 7 दिन तक उठा नहीं था, और उसी रावण को मारने के लिए भगवान राम 27 दिन युद्ध किए। तो भगवान राम बोले तुमसे तो कोई युद्ध कर ही नहीं सकता मेरे अलावा। तो 27 दिन रावण से युद्ध हुआ, भगवान यहाँ 28 दिन युद्ध करके उनको परास्त करे, लेकिन परास्त हुए नहीं, दोनों बराबर शक्ति के थे। तब भगवान ने अपना राम का रूप दिखाया और जामवन जी बड़े प्रसन्न हुए। और फिर क्या भगवान को यहाँ से समंतक मणि प्राप्त हुई? हाँ, समक्तक मणि दी भगवान को उन्होंने, साथ साथ में अपनी पुत्री जामवंती भी प्रदान कर दी। और जो भगवान की 16,108 पटरानियाँ हैं, जो अष्ट पटरानी, उसमें एक मुख्य जामवंती हैं जो इसी गुफा के अंदर पुत्री रूप में रहा करती थी। फिर भगवान यहाँ से पोरबंदर क्षेत्र से लेकर वापस द्वारका गए और वहाँ उनकी स्थापना करी। हरी हरी बोल। तो अभी आप इस गुफा को देख सकते हैं, आज भी गुफा है। नीचे इसमें शिवलिंग है और उस पर जल गिरता है, स्वयंभू शिवलिंग है। तो अभी आप अंदर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि अंदर क्या क्या विशेष इस गुफा के अंदर है। पूरे ग्राउंड में आप देखेंगे रस्सियां हैं, थोड़ी गहरी गुफा है, नीचे उतरना पड़ता है इसके अंदर। तो मतलब हम भी नीचे जाके उस स्थान का दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे भगवान ने युद्ध किया था। हाँ, आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ये प्रभु जी हैं, क्या नाम प्रभु जी? देवराज भाई। देवराज भाई जो हैं यहाँ पर मिलते हैं आपको। इनको थोड़ा सा रसीद कटवा करके आप 100, 200, 500, नीचे 500 लोग बैठे, इतना स्पेस है, जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही गहरा गुफा है और उतरने के लिए बड़ी छोटी पतली सीढ़ियाँ हैं, तो चोट भी लग सकती है इसके अंदर। तो प्रभु जी ने काफ़ी उत्सुकता बढ़ा दी है। अब तो अवश्य नीचे जाके एक बार अवलोकन करना पड़ेगा कि कहाँ पे भगवान ने 28 दिनों तक जामवंत जी से युद्ध किया था। भी आप देखेंगे, देखिए हमारे काफ़ी 150 भक्त तो अंदर घुसे हुए हैं इसमें, जो कीर्तन कर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, अंदर कीर्तन में आनंद में है। तो देखिए 150 लोगों को अंदर समा सकती, इतनी बड़ी गुफा है। हरी हरी बोल। तो यहाँ अभी हम साथ साथ चलेंगे गुफा के अंदर। थैंक यू। परम पुरुषः कल्पतरु द्रुमा भूमिश्चिन्ता मणिगणमयी तोयमृतं कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिर्यश्च सुमहान् निमेषाद्वाक्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह लोग जामवंत गुफा के अंदर में आ चुके हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी यहाँ पे आते के साथ प्रवेश में ही 2-2 शिवलिंग दिख रहे हैं, तो इसकी क्या महत्व है प्रभु जी?
दो शिवलिंग नहीं है, अनेकों शिवलिंग है यहाँ पर, और ये जितने भी शिवलिंग है ये सारे स्वयंभू हैं, अपने आप से प्रकट हुए हैं। हमें आगे का भी अब मार्गदर्शन करें, आगे किधर चलना होगा हमें। तो अभी ये सीधा सीधा चलेंगे, गुफा बहुत भगवान श्री कृष्ण का, और जामवंती इसी जगह पर रहा करती थी। तो जामवंती और उनके अनेकों परिवार के लोग थे, जामवन राजा थे ऋक्षराज, तो ऋक्ष का और भी पूरा परिवार यहाँ पर रहा यहाँ करता पे भी काफी सारे शिवलिंग जैसे अनेकों शिवलिंग हैं यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ पानी टपकता रहता है ऊपर से, और इसमें स्वयंभू जल अभिषेक होता रहता है। आप आगे भी जाएंगे तो भी आपको मुख्य रूप से यहाँ पर शिवलिंग और द्वारकाधीश भगवान और साथ में जामवंती और जामवन, उनके पुत्र, इन सब के चित्र भी दिखेंगे आपको। और ऊपर आप देख सकते हैं कितनी ये देखिए प्राचीन, ये 5000 साल से भी पुरानी, यानी ये त्रेता युग के काल की गुफा है, और ये पहाड़ों के मध्य में, और सोचिए अभी तक इसका एक भी पत्थर गिरा नहीं है ना, तो इसके अंदर ये अभी तक मेंटेन्ड है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये जो है इसका अंतिम छोर है, यहाँ पर ये गुफा यहाँ का अंत होती है। तो यहाँ दो ये शिवलिंग बना हुआ है, इस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, और ये स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है, इनमें से अपने आप जल जाता है। और इधर देख सकते हैं ये द्वारकाधीश भगवान और जामवन जी के हाथ में ये आप देखिए सम्यक्तक मणि है, और ये सम्यक्तक मणि दे रहे हैं, अपनी पुत्री जामवंती भी भगवान कृष्ण को प्रदान की जा रही हैं। तो ये चित्र सोचिए, यहीं पर भगवान कृष्ण आए थे, आज भी इस भूमि पर आकर के आपको वो पुनः वो कृष्ण भावना भवित भक्ति वो सब प्राप्त हो सकता है। शिवलिंग को प्रणाम करके आप वैष्णवों से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पत्थर से बने हुए नेचुरल शिवलिंग है, आप इनको छू सकते हैं आराम से, ये पूरा ये। और यहाँ पर यज्ञ आदि भी होते हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों से सजाया गया है, ऐसा नहीं है कि गुफा है तो छोड़ दिया गया है। यहाँ पर पुजारी हैं, और आप देख सकते हैं कैमरास लगे हुए हैं इसके अंदर, कि कल को कोई अगर गड़बड़ हो जाए तो उनकी कैसे रक्षा की जाएगी। तार हैं इसके अंदर, और कहते हैं जो इसकी मिट्टी है, इस मिट्टी में से सोना प्रकट होता है। अगर आप इसे घर ले जाएंगे तो उसमें से स्वर्ण निकलता है, आपको कैसे निकलता है प्रोसीजर तो नहीं पता, तो लेकिन इसकी मिट्टी जो है कृष्ण भावनामृत की मिट्टी तो है ही है, कृष्ण भक्ति का सोना तो निकलेगा। तो उठाकर मिट्टी अपने सिर पर लगा सकते हैं, तो उससे भक्ति हमारी प्रगाढ़ होगी। और कोई प्रश्न हो तो प्रभु जी मैं ये पूछा था, तो यही वो स्थान है जहाँ पे भगवान ने 28 दिनों तक जामवन जी से युद्ध किया। आप सोचिए भगवान द्वापर काल में तो कितना बड़ा वो होता था। यहाँ पर दो दरवाजे हैं, एक गुफा ये है जो कि जूनागढ़ को जाती है, और एक गुफा उधर है वो द्वारका को जाती है। तो ये गुफा है, इसमें यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये गुफा और अंदर गहरी होती जाएगी, और ये सीधा आप देख रहे हैं मैं यहाँ तक आया हूँ, ये जूनागढ़ तक जाती है ये गुफा। और आप सीधे जाएंगे तो जूनागढ़, जो कि नरसिंह मेहता जी का जन्म स्थान है, नागर जाति का, वो लोग वहाँ रहते हैं जूनागढ़ में। अभी इस्कॉन मंदिर भी बन गया है, और दूसरी गुफा है वो उस साइड पर है, तो उधर आप देख सकते हैं वहाँ से ये सब गुफाएं। तो मैं बहुत सारी गुफा के अंदर भी गुफाएं, और ये पुराने ज़माने में जो आप देखते हैं जैसे छिपकली, चूहे, वो सब कैसे रहते हैं गुफाओं में, और उसमें शेर आदि रहते हैं, भालू रहते हैं, और उनकी जाने आने का ट्रैवल का जो पाथवे है वो गुफाएं होती थी, केव्स होती थी। और नाली से जैसे चूहा बाहर आ जाता है उसको क्या घुटन नहीं होती है, तो हम लोगों को तो मनुष्य को तो घुटन होती है, लेकिन ऋक्षराज थे तो उनका पूरा परिवार इन गुफाओं से ट्रैवल करता था। तो रोड ट्रैवल नहीं, कार्ट बुलक कार्ट कुछ नहीं, इसी से ट्रैवल करता था। तो प्रभु जी ऐसे जो भक्त हुए हैं ऋक्षराज, तो वो लोग एक्चुअली थे कौन और कहाँ से आए थे वो? जामवन जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उन्होंने वामन देव भगवान जो थे उनके काल में, जब तीन पद भूमि में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नापा, उस काल में भी जामवन जी थे। और उन्होंने भगवान त्रिविक्रम वामन जी की 7 बार परिक्रमा लगाई थी, ढोल बजा बजा के कीर्तन करते हुए। तो एक बार उनकी जो एड़ी थी भगवान की, वो उनके कंधे पर लग गई, तो उनको साइटी का पेन हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो फिर वो राम जी के युद्ध में ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, 100 योजन समुद्र नहीं कूद पाए। शक्ति तो थी, जा सकते थे, एक जामवन में 1 लाख शेरों का बल था, तो कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि उनके भगवान का चरण लगने से दर्द था। लेकिन उन्होंने कहा चरण लगे तो मैं चरणों में शरणागत होऊंगा, तो हो गए शरणागत। तो प्रभु जी जैसा अभी आप हमें बता रहे हैं कि जामवन जी युग आफ्टर युग वो रहे हैं, तो क्या जामवन जी आज भी हैं? अब ये तो वर्णन नहीं है कि जामवन जी कहाँ चले गए, लेकिन जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं कि जामवन जी ने अपनी पुत्री जामवंती दे दी और उसके बाद भगवान चले गए, तो जामवन जी भगवान की शरण में थे, तो वैकुंठ गमन का तो ऐसा भाव नहीं बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जामवन जहाँ पर भी होंगे भगवान की भक्ति में तो लीन होंगे ही होंगे।
हरी हरी बोल। तो आप सभी लोग अभी देख सकते हैं कि ये, अच्छा प्रभु जी, अभी आप कुछ बता रहे थे कि ये शास्त्रों में भी वर्णन है इस गुफा का कि बहुत खतरनाक सी गुफा होती है ये। तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आया है। ऋक्षराज बिलम भीमम, बिल जैसे सांप का बिल, चूहे का बिल, ये जामवन बिल है, और भीमम यानी बड़ा भयावह है। तो इसके अंदर भगवान कृष्ण आए थे, अपने द्वारकावासी को ऊपर छोड़ दिया था, और जैसे हम लोग अंदर आए अंदर आए थे। इसके अंदर सब भक्त ला सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा आनंद और बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है यहाँ पर आने से। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने सचमुच में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है इस जामवंत गुफा का। अन्यथा अगर हम आते यहाँ पे तो सिर्फ ये गुफा देख के चले जाते, लेकिन इस गुफा का इतिहास, यहाँ पे भगवान का स्वयं आना और भगवान का युद्ध करना, ये सारी लीलाओं का आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया प्रभु जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुछ विशेष है क्या कि यहाँ पे जो हम लोग अभी आप लेके आए हैं हमें, तो यहाँ पे क्या दर्शनीय है प्रभु जी? ये अगर आप क्लोज में आएंगे तो देखेंगे, ये जैसे गाय के थन होते हैं वैसे थन बने हुए हैं, और इसमें से नेचुरली ही यहाँ पर गाय का दूध टपकता था। इसमें से कुछ वाइट हाँ, तो ये दूध आता है यहाँ से, जो कि जिसको जामवंत आदि पी करके इसी गुफा में आदमी कहे कि भाई उनका खाना पीना कैसे था, क्या मांस भक्षण करते थे? नहीं, फलाहार भोजन करते थे, और फलाहार में फल फ्रूट लेके आ जाते थे। और पानी तो इसमें आपने देखा गुफा में अपने आप ही जल इसमें आ रहा है, इनसे इसमें नीचे अगर टब रख दिया जाए तो पानी भर जाएगा, टब से पानी भर जाता था, और यहाँ से दूध निकलता था। ये गाय के थन बने नेचुरली, गौ थन जैसे होते हैं। तो ये सब गुफा नेचुरली है, लगता है यही कि भगवान कृष्ण की इच्छा से। और यहाँ देखिए श्रीमद् भागवत का प्रमाण भी दिया गया। श्रीमद् भागवतम यहाँ इति युक्तम खाम दुहितरम कन्याम जामवंतीम मुदहा हरणार्थे सा मणिनाम कृष्ण यो अपरार। तो अपनी पुत्री भगवान को दी, यहाँ पर इसका वर्णन श्रीमद् भागवत का भी है। यानी कि ये स्थली भागवत की स्थली है, भागवत स्थली है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मन घड़ंत शेर की गुफा है। अब लोग टाइगर सवारी और पता नहीं कौन कौन सवारी करते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत के अनुसार पौराणिक प्रमाणिक स्थान है। यहाँ पर प्रभु जी हैं जो कि इस गुफा में रहते हैं, तो हम उनको भी रिक्वेस्ट किए थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हमको बताई, और बड़ी ही दिव्य ये स्थली है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत प्रभु जी, आपका भी धन्यवाद, आपने हमें इतनी सुंदर दिव्य स्थानों का दर्शन कराए। अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पहले तो शिवलिंग मिले हैं, अब यहाँ पे भी कुछ शायद है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नेचुरली यहाँ पर एक कुआं है, ये सब कुछ नेचुरल है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कितनी ठंडक है, तो ये ठंडक नहीं है एक्चुअली, ये एसी नहीं है, ये गुफा के अंदर ठंडक है। सर्दी गर्मी जैसा भी होता है वातावरण में, सर्दियों में यहाँ पर थोड़ा गर्मा गर्मा लगेगा, और गर्मी में यहाँ ठंडा रहता है पूरा, ये नेचुरली। क्योंकि जैसे यहाँ तो वातावरण बड़ा सुंदर एसी की तरह रहता है। और ये शंख है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये शंख पूरा का पूरा शंख बना हुआ। समुद्र में वैसे समुद्र को किनारे होता है, पर ये शंख यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम प्रारंभ किए तो हमको ऐसा लगा कि जैसे एसी है, लेकिन यहाँ एसी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल गुफा है। इसके अंदर जो ठंडक है ये भगवान की प्राकृतिक ठंडक है इसके अंदर। और उतरने चढ़ने के लिए रस्सियाँ हैं, तो चढ़ते उतर सकते हैं इसके अंदर से पकड़ करके। हरे कृष्णा। कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरु ध्रुमा भूमिश्चिन्ता मणिगणमणि। जामवंत आप जानते हैं भगवान राम के साथ में युद्ध में थे जामवंत। वो यहाँ क्या कर रहे हैं गुजरात के अंदर? कहते हैं कि जो जामवंत थे, आपने देखे जामवंत कैसे थे? जो भालू होता है ऋक्षराज भालू, जामवंत राजा थे भालुओं के। किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और उन्होंने सतयुग त्रेता द्वापर सारे युगों को देखा। भगवान त्रियुगी कहलाते, तीनों युगों में भगवान के साथ देखा उन्होंने। जामवंत के कई सारे नाम शास्त्र में बताए गए हैं। जामवंत, जामवन, कृतराज और कपिश्रेष्ठ, ऐसे नामों से अब कभी अचानक से ऋक्षराज की जगह जामवन की कथा शुरू होती है, कभी वो जामवंत कहलाते हैं, कभी ऋतराज, ऋक्षराज, कृतराज, ऐसे अनेक अनेक नाम है। कपिश्रेष्ठ, ये सब जामवंत जी के नाम है। जामवंत जी जो थे, उन्होंने अपनी तपस्या से, ब्रह्मा की कृपा से इतनी शक्ति पाई थी कि अकेले जामवंत 1,00,000 शेर के बराबर की शक्ति रखते थे। जैसे शेर में इतनी शक्ति होती है कि वो हाथी को गिरा सकता है। दुशासन में 10,000 हाथी का बल था, और भीम में 10,000 हाथी का बल था, लेकिन जामवंत में 1,00,000 शेर का बल था।
यानी एक हाथी को नीचे गिरा सकता है शेर, लगभग 10 हाथी के बराबर की शक्ति उसमें होती शेर में। और अगर भीम में 10,000 हाथी का है और जामवन में ऑलरेडी कितना ज़्यादा हो गया, और 1,00,000 शेर, सोचिए कितनी शक्ति थी। लेकिन जामवन फिर राम का जब युद्ध रावण से हुआ तब युद्ध नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने वामन रूप लिया था बलि महाराज की सभा में और 3 पैर उठा करके भूमि नापना चाहा, उस काल में भी जामवन थे। और जामवन जी ने कहा ये भगवान का सुंदर स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान फैले हुए हैं, ये अच्छा काल है, मैं पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाऊंगा तो भगवान की परिक्रमा हो जाएगी। तब जामवन जी ने ढोल बजाते हुए, जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे हैं ना, अब इसमें किसी को तकलीफ हो सकती है, अरे हर जगह देखो जहाँ ढोल नगाड़े पीटते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, तो समझदार वो नहीं होते जो एसी की गाड़ी में आए और पत्थर देख के घर चले गए, उससे कुछ नहीं होता। कीर्तन करना चाहिए हर जगह, इससे हमारी चित्त भगवान में लगता है ना, हमारा मन संसार से हटकर भगवान में लगता है। ढोल कंधे में टांग कर, जैसे दीपांकर वो टांग कर बजा रहे हैं, ढोल कंधे में टांग करके जामवन जी ने पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमाएं लगाई। 7 परिक्रमाएं, सोचिए क्या स्पीड, क्या ताकत होगी उनके अंदर। 7 परिक्रमाएं लगाई पूरे ब्रह्मांड की। लेकिन जब भगवान का पैर उठ रहा था तो उस समय उन्होंने तुरंत परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन वो जो एड़ी थी वो ढोल से टकराई और कंधे पर उनके भगवान की एड़ी लगी, तो उससे उनका पीठ में साइटिका पेन आ गया, लंबर पेन, स्पॉन्जिलाइटिस हो गया। तो वो फिर जो थे आगे जामवन जी जो थे राम जी के साथ युद्ध करने का, जब रावण के साथ युद्ध करना था तो जामवन जी बोले अरे अब तो मैं बूढ़ा हो चला, पहले मुझ में बड़ी शक्ति थी, अगर मैं पहले वाला होता जो ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकता है उसके लिए 100 योजन समुद्र कोई बड़ी बात नहीं थी। बोला मैं पहले वाला होता तो कूद सकता था। अंगद बोला मैं भी जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो फिर उन्होंने कहा जामवन जी ने कि एक ही व्यक्ति है जो जा सकता है, वो है हनुमान जी। हनुमान जाएंगे, लौट कर भी आएंगे, लेकिन हनुमान बोले मुझ में तो शक्ति नहीं है। बोले तुमको श्राप मिला है ऋषि मुनियों का कि तुम जब वक्त पड़ेगा तो तुम उस ज्ञान को भूल जाओगे। कई बार लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, है ना, शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, धूप पड़ जाए, बस में एसी बंद हो जाए, उसकी विषम परिस्थिति में सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो हनुमान जी का विषय हो गया था। ये श्राप ही एक तरह का है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हर जगह विनम्र रहना चाहिए। एसी में बैठ के तो कोई बोल सकता है, जब एसी तेसी हो तब पता चलता है कि कितना इसने विनम्रता को धारण किया अपने जीवन। तो विनम्रता रखनी चाहिए। तो जामवन जी जो थे उन्होंने हनुमान को बोला और फिर हनुमान गए, ये सब जानते हैं। तो जामवन जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने हनुमान जी की बड़ी मदद करी। जामवन जो थे, और जामवन ने भगवान राम से कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, जब मुझे आप युद्ध में उपयोग ही नहीं कर रहे तो मेरे जीवन का क्या फ़ायदा। भगवान बोले तुम्हारे साइटिका पेन है, तुम्हें किया तो और दिक्कत होगी, अभी तुम पेन किलर पर हो, अभी तुम रहो, रेस्ट करो थोड़ा। तो वो बोले नहीं, मेरा तो मन है युद्ध करने का, मैं इतना शक्ति प्राप्त हूँ, ब्रह्मा पुत्र हूँ, कब से जीवित हूँ। जब सृष्टि में ब्रह्मा ने ऋषि मुनि बनाए तब से मैं करदम मुनि बनाए, और तब से मैं मुनियों के साथ जीवित हुआ, तपस्वी हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो भगवान बोले देखो अब तो रावण का लगभग फिनिश ही हो गया है और तुम्हारे बराबर का योद्धा है नहीं कोई, 1,00,000 शेर के बराबर की शक्ति किसी में नहीं थी। तो जामवन जी दुखी होकर बोले बात तो ठीक है, कई साल पहले रावण से मेरा युद्ध। राम बोले अच्छा तुम्हारा युद्ध भी होता है? हाँ। बोले फिर क्या हुआ? रामन बोले मैंने एक झापड़ मारा, उसमें रावण बेहोश हो गया, 7 दिन तक मूर्छित रहा। राम जी बोले अरे तो ये तो खतरनाक आदमी है। तो रावण मैं युद्ध कर रहा हूँ तो 27 दिन हो गए, मर नहीं रहा है, ये एक झापड़ में मूर्छित किया 7 दिन के लिए। तो बोले फिर किससे युद्ध करूं? राम जी बोले देखो जामवन इतनी शक्ति तो किसी में नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके, किसी असुर में तो है नहीं। अब भगवान में हो तो बोले मेरे भगवान तो आप ही है। राम जी बोले लेकिन अभी मैं मर्यादाओं में हूँ, उतना युद्ध अभी कर नहीं पाऊंगा मैं तुमसे। रावण से 27 दिन युद्ध चला है मेरा, तब रावण मरा है, तुमसे मैं 27 दिन युद्ध करूँ इतना टाइम नहीं है। उधर जो भरत महाराज हैं वो अयोध्या में इंतजार कर रहे हैं, 14 साल पूरे होने वाले हैं, वो मृत हो जाएंगे, मुझे जाना है। जामवन बोले फिर अपना युद्ध पेंडिंग रहा? तो बोले हाँ ठीक है पेंडिंग रहा। तो जामवन जी दुखी होकर के आए और अयोध्या पति राम के स्मरण में आकर के उन्होंने कहा मैं किसी गुफाओं में तपस्या करूंगा। तो इस गुजरात की पोरबंदर की गुफाओं में आकर के बैठ गए। तो ये गुफा जो है नीचे, इसमें आकर बैठ गए।
बोलो जामवन महाराज की। अब इच्छा लेकर के जब बैठो, भगवान का क्या काम है कि जो मेरा भक्त की इच्छा होगी, मद भक्ता नाम विनोदर्थम करुतिम विविध क्रिया करनी। अब भगवान द्वारिका में जब मथुरा से द्वारिकानाथ भगवान बनकर बैठ गए तो वहाँ पर एक बड़ी घटना हुई। एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजीत, और उनके पास एक मणि थी, उसका नाम था सम्यक्तक मणि। तो सम्यक्तक मणि जो थी उसकी प्राप्ति सूर्यदेव से हुई थी। सूर्य ने प्रसन्न होकर के सम्यक्तक मणि सत्राजीत को दी। वह प्रतिदिन 7 भार सोना प्रकट करती थी। एक भार का मतलब 11 किलो, 77 किलो सोना। आप तो कितना गहना पहनते हो, तोला में पहनते हो, वो ग्राम्स होता है या केजीज की बात हो रही है पर डे। माता जी लोग कहेंगे अरे सत्राजीत हमको क्यों ना मिला। डेली 77 केजी सोना है, सोना ही सोना, यहाँ भी सोना, घर में भी सोना, और कथा में नींद आए तो मत सोना। तो सोना ही सोना, 77 किलो सोना रोज अशर्फियां निकलती थी। बस वो बोलते थे सत्राजीत आज का दिवस हो गया है, सोना खूब सारी अशर्फियां भर जाती ट्रंक में। फिर सत्राजीत जाकर के उससे भंडारे करते थे, दान पुण्य करते थे, फिर प्रतिदिन निकलती थी। ये बात द्वारकाधीश भगवान के पास पहुंची। अक्रूर जी और अन्य अन्य सेनापति दारुक आदि लेकर के पहुंचे। बोले अरे आप जानते हैं प्रभु, सत्राजीत नाम का एक व्यक्ति है, आप ही के राज्य में द्वारका में रहता है, पर उसके पास एक मणि है। इस संसार की जो वस्तु है वो आपकी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाय जगताम जगत। प्रभु आपकी संपत्ति आपको नहीं दे रहा। हमने पूछा हमें दे दो तो कहता है नहीं मेरी है। प्रभु आपकी संपत्ति में कोई मेरी कहे तो चोर हुआ। तो भगवान कृष्ण बोले नहीं नहीं ऐसा भी नहीं, चोर नहीं। अब उसकी है तो उसको खेलने दो, क्या दिक्कत है। तो बोले नहीं प्रभु आपको वो संपत्ति उससे छीननी चाहिए। भगवान मना कर दिए, नहीं नहीं अक्रूर जी मैं उससे नहीं लूंगा। अब इतने पीछे में क्या हो गया, सत्राजीत जो थे उनका एक भाई था प्रसन्नजीत। तो प्रसन्नजीत ने कहा कि इससे पहले कि द्वारकानाथ की सेना मिलकर के इस मणि की चोरी कर ले, हमको इस मणि को अपने पास पर्सनली रखना चाहिए। तो अपने गर्दन में टांग करके, थैले के अंदर एक जोड़ी होती छोटी सी, उसमें टांग के थैले में रख करके, और वो जंगल में युद्ध खेलने कहाँ से निकला, द्वारिका से। अब खेलते खेलते आप देख ही रहे, आज 2026 5000 साल बीत चुके हैं, तब भी आपको लग रहा होगा जंगल में ले आए प्रभु जी। तो 5000 साल पहले सोचे कितना जंगल होगा, असीम जंगल। तो यहाँ पर वो खेलते खेलते प्रसन्नजीत इन्हीं जंगलों के अंदर आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो गिर फॉरेस्ट के स्टिकर लगे हुए हैं। यहाँ शेर, बाघ, चीते बहुत घूमते हैं, भालू आदि। तो अभी आएंगे नहीं, आप घबराइए नहीं। तो शेर जो है, वो शेर ने एक ने आक्रमण कर दिया प्रसन्नजीत के ऊपर। वो तो आया था किसी शिकार की तलाश में कि कोई बढ़िया शेर, पहले जमाने में लोग शेर मार के उसकी काट के गर्दन घर में लगाते थे, वीरता दिखाते थे अपनी। तो प्रसन्नजीत क्षत्रिय था, आ गया युद्ध करने के लिए। लेकिन इतने में कई अनेक शेरों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जिस घोड़े पर था घोड़ा भी खा गए और प्रसन्नजीत को भी खा गए। और वस्त्रों को, जैसे आप बर्फी खाते हैं तो उसके अंदर कोई बीज हो, या कोई वो स्नैक्स खाते हैं तो डंडी होती निकाल के फेंक देते हैं, तो उसकी हड्डियां, उसके कपड़े निकाल कर फेंक दिए। और जो मणि थी उसको खींच करके शेर ले जा करके ये यहाँ पर जमीन के अंदर घुस गया। जब जमीन के अंदर घुसा तो यहाँ पर अंदर इसी गुफा में जामवन जी त्रेता युग से तपस्या कर रहे थे। जय श्री राम शरणम मम, 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 श्री राम शरणम मम। तो पूरा परिवार, क्योंकि बड़ी गुफा ऐसा लग रहा है देखने में, नीचे जाएंगे ऊपर है। इसी गुफा के अंदर ये पूरा जितना एरिया दिख रहा है, पूरी गुफा है, पूरी गुफा है। इसके नीचे आप जाएंगे ऐसे चलना है इसके अंदर, वहाँ पूरा में अंदर 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 बड़ी गुफा है पूरे। इसके ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट है पूरा इतना बड़ा, और अंदर पूरा परिवार, उनकी लड़की, उनके लड़के, जामवन जी के पुत्र आदि सब रहते थे। एक छोटा बच्चा था, वो गेट पर ही, जैसे बच्चे होते हैं ना बाहर गेट पे रहते हैं, वो जो शेर था वो आया और छोटा बच्चा देखकर चिल्लाया, शेर
तो जामवन जी निकल के, उनमें कितनी शक्ति थी, 1 लाख शेर की, वो उन्होंने तो ऐसे जैसे निकाल कर इसे फेंक दिया शेर को, और शेर मर गया तो उसकी मणि जो थी ढम से गिरी, तो बड़ा चमकीली मणि थी सम्यक्ता, उन्हें तो पता नहीं, वो तो भगवान की भक्ति में रहते थे। उन्होंने बच्चे को कहा लो तुम्हारे खेलने के लिए ये टेडी बियर है, खेल लो इससे। वो नकली सी क्रिस्टल बॉल बच्चा उछाल उछाल के खेलता था उससे। तो इसी जगह पर सम्यक्तक मणि खेली गई है जहाँ बैठे हैं। तो होता था थोड़ा बहुत ग्राम सोना आपको भी मिल जाए, तो सम्यक्तक मणि इसी जगह खेली गई। अब भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप लग गया कि ये जो द्वारकाधीश है ना, इन्होंने प्रसन्नजीत को मरवा दिया। प्रसन्नजीत की हड्डियां मिली हैं, कपड़े मिले हैं, खून में रक्त पक्त, और सम्यक्तक मणि गायब है। वो कहाँ चली गई? जरूर द्वारकाधीश ने हमारे भाई प्रसन्नजीत का वध करा दिया। अब ये सत्याजीत जो थे उनको बड़ा गुस्सा आया, बोले द्वारकाधीश आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान बोले अपना कोई लेना देना नहीं आया इसमें, हमने तो मना किया, मणि हमारे को उपयोग नहीं है। अरे सहस्त्र लक्ष्मी हमारी सेवा में, हमें क्या छोटी मोटी 77 किलो मणि क्या सोना क्या करेगा हमारा। लेकिन वो भगवान पर दोष लगा, तो भगवान बोले जब दोष लगा है तो सबको होश में लाना पड़ेगा, इस दोष से हमको मुक्त होना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है, इस लीला को दोष मुक्त लीला, दोष मुक्ति लीला। जीवन पर आप पे भी दोष लगेंगे तो उन दोषों से मुक्त होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? भगवान अपने सेनाओं को लेकर के सीबीआई एजेंट की तरह जगह जगह द्वारकाधीश से आप आए, कितने घंटे लगे? 2.5 घंटा लग गया आपको बस में बैठ करके। भगवान रथ पर ढूंढते ढूंढते पद चिन्हों को कहाँ, तब हड्डियां मिली, कहीं प्रसन्नजीत की, कहीं कपड़े मिले, और चेक करवाते हैं, सूंघ करके बताओ सही है वही है। ऐसे एक एक चिन्हों को कनेक्ट करते हुए कहाँ तक पहुंचे? इस गुफा तक पहुंच गए। बोले लगता है इसके अंदर मणि होगी। अब जब ऊपर से जब आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ नजर आती हैं। उसके द्वार पर कौन बैठा था? जामवन जी का पुत्र बैठा था। लिखा है भागवत में, मेरे साथ बोलेंगे, ऋक्षराज बिलम भीमम, ऋक्षराज बिलम भीमम, अंधेना तामसा, श्रुतम एको विभिष भगवान, फस्थापम ब्रही प्रजा। तो भगवान अपने द्वारका नासियों को बोले देखो, जैसे मैंने आपको कहा, अरे रुको, छोटी गुफा है, गिर जाओगे। आप लोग क्या करो, इस पेड़ के नीचे बैठो। कौन से पेड़ के नीचे? जिस पेड़ के नीचे आप लोग बैठे हैं, यहीं पर द्वारकावासी बैठे थे सारे के सारे। और आप लोग भी दिल्ली द्वारकावासी हैं, तो मैंने सही जगह बैठाया कि गलत जगह बैठाया? द्वारिकावासी हैं। तो इस द्वारिकावासी इसी स्थान पर बैठे, और भगवान जो थे उसको क्या बोले? ऋक्षराज बिलम भीमम। भीमम शब्द का अर्थ है भयाव है। अब ये भागवत में लिख दिया भयाव है, तो आपको तो भय लगेगा, अंदर अंधेरा, भयाव है। बिलम यानी बिल, तो सांप का बिल सुना होगा आपने, चूहे का बिल सुना होगा। ये किसका बिल है? ऋक्षराज बिलम। ऋक्षराज जामवन का बिल कहलाता है गुफा, बिलम। ऋक्षराज बिलम भीमम, बड़ी भयावह थी। और अंधेन तामसा, पूरा अंधकार अंधेरा। अब तो गुजरात सरकार ने इसको आर्कियोलॉजिकली लाइट लगा दी है, पर उस समय अंधकार, पूरा अंधेरा। तामसम, तमस गुण दिखता था। अवृत्ता, तमोगुण से आवृत्त पूरी गुफा थी। एक हो विवेश, भगवान, केवल एक भगवान उसमें प्रवेश किए, और बाकी जो लोग थे अवस्थापम बहिर प्रजा को बाहर बिठा दिया। तो अब मैं अकेला जाऊंगा, आप लोग यहीं बैठे रहिएगा, है ठीक है? देखिए मैं राजा नहीं हूं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप सब जाएंगे, क्योंकि मैं तो दास हूं आपका। तो कहते हैं भगवान कृष्ण जब अंदर घुसे, भगवान कृष्ण ने देखा उस बहुमूल्य मणि से एक बच्चा खिलौना बनाकर खेल रहा था, और उसे लेने के लिए भगवान ने संकल्प किया। भगवान बोले, ओह तत्व दृष्टाम मणि श्रेष्ठम, बड़ी श्रेष्ठ मणि खेल रहा है, देता नहीं है। तो उस असाधारण व्यक्ति को अपने समक्ष खड़े देखा। उन्होंने जब बच्चे से वो मणि छीननी चाहिए, तो एक असाधारण सा भयानक भालू वहां पर खड़ा देखा। बोला रुक जाओ, मेरे बच्चे से कुछ मत करना, कौन हो तुम?
भगवान बोले हाँ मैं द्वारकाधीश। बोले कौन से धीश? द्वारकाधीश। बोले तेरी कर दूंगा टाई टाई फिश। द्वारकाधीश भगवान को पकड़ लिए, युद्ध करना शुरू कर दिया। रावण से कितने दिन युद्ध चला था राम जी का? 28। यहाँ पर जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का 28 दिन युद्ध चला, क्योंकि भाई जामवंत से 27 दिन प्लस पावर दिखानी थी ना भगवान को। तो 28 दिन भगवान पटकते थे उठा के किनारे में। जब ऊपर नीचे जाके देखिएगा पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं, ऐसे गुफा में कहीं पत्थर निकला, कहीं ऊपर टेढ़ा मेढ़ा है, सर टकरा जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी। अपने आप ही ऊपर से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए अंदर। और गुफा में पानी टपकता रहता है, शिवलिंग का जलाभिषेक होता रहता है। अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे कई अनेक शिवलिंग है। और गुजरात सरकार ने अंदर जामवंत जी का और कृष्ण का युद्ध का फोटो लगा दिया कि ये युद्ध स्थली है। युद्ध हुआ 28 दिनों तक लगातार। वहाँ जामवंत जी उनको पटकते, वो उनको पटकते। 28 दिन बीत गए, ना जामवंत हारते और भगवान का तो हारने का सवाल ही नहीं उठता है। तो भगवान बोले कि आप कौन है जो हारते नहीं? बोला मेरा छोड़िए, आप बताइए आप कौन है जो हारते नहीं? भगवान बोले बताया तो था द्वारकाधीश। बोले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बोले मैं ब्रह्मापुत्र राम भक्त जामवंत। हाँ अच्छा वही हो जो युद्ध में कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। युद्ध में आपका साइटिका पेन लगा हुआ था, आप युद्ध में तो घबरा के गिल्टी कॉन्शियस हो गए। बोले ये बात तो कोई और जानता ही नहीं है राम के अलावा। कौन हो आप? अपनी अनुभूति कराइए प्रभु, आप सच में कौन हैं? तो भगवान जो थे वो अपनी अनुभूति करवाए, भगवान की अनुभूति कराए। तुरंत भगवान कृष्ण ने अपनी धनुष और बाण लेकर के, जैसे कल रात्रि में आपने द्वारकाधीश और दाऊ जी को धनुष बाण में देखा, वैसे ही भगवान ने यहाँ पर राम के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिए। जामवंत जी दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले प्रभु आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु इतने वर्ष इंतजार कराया है, इतनी देर लगा दी आने में। भगवान बोले हाँ टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत काम था, हो नहीं पाया। अब मैं जन्म लिया वहाँ पर गोकुल में, फिर मैं वृंदावन रहा, फिर मैं मथुरा रहा, अभी समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी बनाई है, वहाँ पर रहता हूँ। रुक्मणी से मेरा विवाह हुआ है, मेरी पत्नी है, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। ऐसा ऐसा दोष लगा था, वह मणि लेने आया था तो आपसे भेंट हो गई। भगवान को सुनकर के बाद जामवंत बड़े प्रसन्न हुए। बोले प्रभु आपने अपना वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो आपने निभा दिया। अपना वादा किया था कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा, अब मेरे शरीर की खुजली समाप्त हो गई है। हम लोगों के शरीर में भी खुजली होती है ना संसार में जीतने की, उसको समाप्त केवल भगवान ही कर सकते हैं। उस कंट्रोलरशिप एटीट्यूड को अगर कोई खत्म कर सकता है तो केवल सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण खत्म कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने उस कंट्रोलरशिप एटीट्यूड जामवंत के खत्म किया। और अब जामवंत बड़े प्रसन्न हुए। बोले प्रभु ये मणि आपको दूंगा ताकि आपका जो दोष लगा है वह आप दोष मुक्त हो जाए। दोष मुक्त हो गए भगवान। अब वो जब चलने लगे तो बोले प्रभु आप मेरे दरबार आए, कुछ भेंट देना चाहता हूँ। भगवान बोले कुछ चादर वादर देगा, कुछ शॉल चढ़ाएगा, कुछ दक्षिणा देगा, कुछ अन्न भोजन ग्रहण कराएगा, लेकिन अंदर जाकर के अपने कुमारी कन्या को लेकर आए। उनका नाम था सत्राजीत की जामवंत की पुत्री जामवंती। अब जामवती भी कहते हैं जामवंती। जामवंती को ले आए, बड़ी सुशील कन्या थी, वह भी तपस्यारत रहती थी। और भगवान कृष्ण के बारे में उसने सुना था कि द्वारिका में कोई एक कृष्ण है और वो कृष्ण कैसे दिखते हैं, तो उसने कोई डीपी प्रोफाइल देखा नहीं था, लेकिन जाम कृष्ण का स्मरण करती थी। द्वारकाधीश को अपने सामने देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। और जब युद्ध चल रहा था तो उसके मन में चल रहा था अगर ये जीत गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे विवाह कर ले, मुझे उठा कर ले जाए। अगर उठा के ले जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति से अगर मेरा अपहरण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपहरण करना नहीं पड़ा। जामवंत जी ने स्वयं ही अपनी कन्या जामवंती किसको प्रदान कर दी? भगवान द्वारकाधीश को। बोलो जामवंती द्वारकाधीश की। मणि भी मिल गई, मणि के साथ में मणि धारण करने वाली स्त्री भी मिल गई। दोनों को लेकर के भगवान द्वारकाधीश वापस द्वारका पहुंचे। सत्राजीत को दी। सत्राजीत बड़े गिल्टी कॉन्शियस हो गए। बोले प्रभु क्षमा करिएगा, मैं ग्लानि से भर गया हूँ, मैंने कैसे उस प्रभु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा लिया। लोग बोलते हैं ना तकलीफ हो जाए, हाय हाय भगवान जाने क्या कर रहा है। ये ऐसे हम रोज लगाते हैं दोष भगवान पे।
हैं? बच्चे का नंबर ना आए तो हाय हाय क्या कर दिया भगवान तूने, और आ जाए तो वाह बेटा पिता का नाम रोशन किया, देखा मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन उल्टा करना चाहिए, जब अच्छे आए तो बोलिए भगवान ने किए है, और जब खराब आए तो बोले देखा पढ़ता नहीं ना इसलिए नंबर कम आए, तब आप भक्त हैं। या फिर दोनों स्थिति में ऐसे एक ही रहिए कि हारे तो भी भगवान और जीते तो भी भगवान। सो सत्राजीत बड़े ग्लानि से भर गए, उन्होंने कहा क्षमा कर दीजिए प्रभु मुझको। भगवान बोले ठीक है क्षमा किया। बोले मैं कैसे मान लूँ आपने मुझे क्षमा किया? बोले आपकी मणि आपको दे दी, आपने स्वीकार कर ली तो क्षमा कर दी। बोले नहीं, मणि के असली हकदार तो द्वारकाधीश आप ही हैं, ये मणि मुझे नहीं चाहिए। बोले तुमने सूर्य भक्ति करके प्राप्त करी है। बोले अब तो मैं आपका भक्त हो गया और ये मैं आपको देना चाहता हूँ। तो भगवान बोले लेकिन मैं लेना नहीं चाहता हूँ। बोले अच्छा आप लेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई अपनी कन्या को अपनी इच्छा से कन्या दान दे तो वो तो पति को स्वीकार करना होता है। बोले हाँ वो तो भी कन्या को स्वीकार करना ही होता है। तो बोले ठीक है मैं आपको अपनी कन्या देता हूँ सत्यभामा, उसके साथ में मणि कन्यादान के रूप में चली जाएगी, दहेज के रूप में चली जाएगी। तो इस प्रकार भगवान देखिए दहेज लेने को तैयार नहीं थे। और यहाँ तो शादियाँ होती हैं, कितने कितने का पैकेज है, कहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, कितने रुपये, 16,108 शादी हुई, नो कुंडली मैचिंग, नो शादी.com, नो पार्टी ऑर्गेनाइज्ड, सीधा डायरेक्ट विवाह, है ना। तो इसी तरह से हमको सीखना चाहिए भगवान की शिक्षाओं से। और इस गुफा में आप सब जाइए, जामवंत श्री कृष्ण शिवलिंग दर्शन करिए। एक एक लाइन में जाएंगे, जैसे पहले बच्चे चलेगा छोटे से गिरे ना, फिर बूढ़े लोग चले जाएं, फिर माता जी लोग चले जाएं, और फिर ये सब लोग बाहर आ जाएं, तब फिर दूसरा ग्रुप प्रभु जी लोगों का चला जाए, फिर बाहर आ जाए। तो ऐसे सब लोग सहूलियत से दर्शन कर सकते हैं। इसके उपरांत फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? इस्कॉन मंदिर और सुदामा जी के मंदिर। सुदामा जी का मंदिर जो है वो राजा का एक गार्डन था, तो अभी तो वो मंदिर सुदामा महल नहीं है, पूरी ये पोरबंदर सुदामापुरी ही है, जिसको आप पोरबंदर कहते हैं। पूरा जितना आपको बिल्डिंग देखिए सब सुदामा जी के लिए कृष्ण की बनाई गई नगरी थी। और हमने सुदामा चरित्र आपको पहले ही बताया कथा में कि कैसे सुदामा जी ने उस महल को अस्वीकार कर दिया, और उनके इष्ट देव कृष्ण थे। हमारे जीवन में सबका एक इष्ट होना चाहिए और सबका एक इष्ट मंत्र होना चाहिए। शंकराचार्य भी कहते हैं एको देवम देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्य नमामि, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको सेवम तस्य देवस्य सेवम। जीवन में एक ही देवता होना चाहिए, कौन? एको देवम देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्य नमामि, ऐसे प्रभु को पूजने के लिए एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम एक ही देवता एक ही मंत्र, और एको शास्त्रम देव की पुत्र गीता, एक ही गीता है। तो इष्ट एक होना चाहिए जीवन में। जैसे इष्ट बदल गया आपका शरणागति भिन्न हो जाएगी, और भिन्न शरणागति होने पर अलग व्यक्ति का अलग मंत्र अलग इष्ट हो सकता है, लेकिन वह जो प्रेमा भक्ति रस की प्राप्ति करनी है वह तभी हो सकती है जब हमें प्रयोजन बोध हो जाए। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रे चरणों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। वो ऐसे पत्थर दर्शन करने से नहीं होगी, इसी भाव से करनी होगी कि कैसे कृपालु हैं भगवान, किंवा दयालु शरणम व्रजे में, क्या ऐसे दयालु भगवान की शरण में नहीं जाऊंगा जो अपने पर दोष लगने पर सत्राजीत को मरवा देते। राजा थे, इतने राक्षस मारे, मार दो सत्राजीत को, दोष लगाता है, मार दो जामन को, ले आओ, नहीं, स्वयं अपने आचरणों से शिक्षा देते हैं भगवान, है। तो ऐसी शिक्षा हमको लेनी चाहिए भगवान से। ऐसे ही सुदामा जी के इष्ट हैं कृष्ण, उनका इष्ट मंत्र है। वो इष्ट मंत्र अगर मुझे धन दौलत प्रदान भी करे तो मन में भाव होना चाहिए साधु भक्तिर आचरण साधुर व्यवहार। साधु के व्यवहार से पता चलता कितना बड़ा भक्त है? हरि बोल। तो साधु, ये राम जी की गिलहरी है। राम जी ने इसकी पीठ पर उंगलियां बनाई थी, जब इसने राम सेतु बनाया तब से 3 उंगलियां राम जी की इसकी पीठ पर है। तो अच्छा भक्तों ने आपका स्पर्श किया गिलहरी ने, और गिलहरी बता रही है आप लोगों को छू करके कि मैं छोटी हूँ पर भगवान मेरा भी उपयोग करते सेवा में। तो आप कितने छोटे भक्त हो, आपका उपयोग भगवान सेवा में अवश्य करें। बोलो जामवंत की, द्वारकाधीश की।
पोरबंदर की, सुदामा भक्त की। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।